हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तरंजन दास को द फ्रेंड ऑफ नेशन देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष और खुदीराम बोस की पैरवी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मैं परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील यानी पत्थर से प्राप्त 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके सिर पर 3 सिंग हैं और उसके बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंस तथा दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ तथा चरण में 2 हिरन हैं। इस रूप को पशुपति शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप बताया था। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला था? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1765 से 1783 के बीच चला था और अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी में इंडिपेंडेंट हुआ था। इसलिए अमेरिका में 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है पोलैंड। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण किया। उसके बाद 3 दिसंबर को फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, जिसका समापन 1945 में हुआ। इस विश्व युद्ध में एटॉम बम, परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश दक्षिणी सूडान है। सूडान का विभाजन 2011 में 2 भागों में हो गया था, एक दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। दक्षिणी सूडान यूनाइटेड नेशंस में शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी इस साबरमती आश्रम की स्थापना में एक अंबालाल साराभाई और बेनूबाई ने आर्थिक सहयोग किया था। इसी आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे एवं काशीराम गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। गदर पार्टी के प्रथम
मंत्री लाला हरदयाल जी ही थे। नेक्स्ट, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक क्या है? तो वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लगभग 78% पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन 20.93% पाया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93% पाया जाता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग गंध नहीं होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है? तो इसका राइट आंसर है ओजोन। ओजोन पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाए तो उससे जीव जंतुओं को काफ़ी क्षति पहुंचेगी और ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षति पहुंचाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे घरों के रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स आदि से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।